एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास में सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन न उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसे ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते हो, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उससे आगे कुछ नहीं बोला। प्रोफेसर ने छात्र को उस शाम अपने घर पर बुलवाया और कहा, आज शाम तुम मेरे घर पर आना। छात्र मान गया। उसके बाद प्रोफेसर शाम को जब प्रोफेसर के घर वह लड़का पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया। फिर शिकंजी बनाने लगे और जानबूझकर शिकंजी में उन्होंने नमक ज़्यादा डाल दिया। फिर किचन के बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, यह लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घोंट ली, अचानक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो छात्र ने कहा कि नहीं सर, शिकंजी तो बहुत ही अच्छी बनी है, बस उसमें नमक ही ज़्यादा है ना। नमक ज़्यादा की वजह से मेरा मुंह थोड़ा अजीब हो गया था और मुंह का स्वाद भी ख़राब हो गया था, इसी वजह से शिकंजी को फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रोफेसर ने मुस्कुराया और समझाया, इस शिकंजी को तुम्हारी ज़िंदगी समझो, इसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही उन अनुभवों को भी जीवन में अलग नहीं किया जा सकता। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम अपने जीवन में मिठास घोलो और अपनी पुरानी कड़वी यादों को भूल जाओ। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास भरेगी। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन के पुरानी कड़वी यादों को भुलाकर जीवन में सदैव आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन रुकने का नाम नहीं, सदैव आगे बढ़ते रहने का नाम है। इसे ही जीवन कहा जाता है। कभी सुख है, कभी दुख है।